जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे नीरूबेन નથી છે છે। ओम श्री परमात्मने नमः। 25 શ્લોક પૂરા બોલશો તમે નીરુબેન? हाँ। ભલે। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् न आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग
योगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज। जय श्री कृष्ण निर्भय। शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे बुद्धि से, धृति यानी स्थिर बुद्धि से, इस कंसेप्ट को धारण करते हुए, मन को आत्मा में रखते हुए और किसी के बारे में सोचना नहीं है। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। गत सत्र में हमने देखा कि थोड़ा क्लिष्ट तो है, लेकिन समझने की हम कोशिश कर रहे थे। क्विकली पॉइंट्स बता दूं आपको, क्या हमने चर्चा करी थी। धृति गृहीत या शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। धृति का अर्थ है दृढ़ता, धैर्य, हिम्मत। तो बुद्धि धृति गृहीतया, बुद्धिया धृति गृहीतया। कैसी बुद्धि? धृति गृहीतया बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि जिसमें दृढ़ता है, जिसमें धैर्य है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें आत्मविश्वास है, जिसमें मैच्योरिटी है, विस्डम है, जिसमें निरक्षर ज्ञान का विवेक है, ऐसे बुद्धि से तत्व का अर्थ समझते हुए, मन को आत्मा में पिरोते हुए, शनै ही धीरे धीरे, उपरमेद यानी मन को धीरे धीरे, शनै ही मन को इसके साथ अलाइन करना है, सिंक्रोनाइज करना है। अभी ये पूरी प्रोसेस जो है वह बहुत स्लो है, और इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी बुद्धि को आत्म तत्व में टिका के रखना है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, यानी मन को आत्मा में ही पिरो के रखना है और किसी के बारे में सोचना नहीं है। अभी यहां हम शुरुआत करते हैं। आत्मा वह ध्यान का विषय है, यानी कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं कि भाई हम ध्यान करने बैठे हैं तो किसका ध्यान करना है? तो भैया आत्मा का ध्यान करना है। यानी ध्यान करने वाला मैं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं किसका ध्यान कर रहा हूं? तो कि भैया आत्मा का। तो आत्मा हमारे ध्यान का विषय है, यानी कि इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। अभी इसमें
एक तो हिम्मत चाहिए, विवेक चाहिए, और आत्मा को मन में रखना है। अभी यहाँ आत्मा क्या है, सॉरी, मन को आत्मा में रखना है। तो आत्मा क्या है? ध्येय विषय, या तो ध्येय, हम ध्याता, आत्मा जो है वो ध्येय है, और जो प्रक्रिया हो रही है वो ध्यान की प्रक्रिया हो रही है। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, यानी ध्यान के प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के, ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा ध्याता रूपी मैं, ध्यान रूपी आत्मा के ऊपर मैं ध्यान कर रहा हूं। यानी संस्कृत की पहली तीन विभक्ति, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, कर्ता, कर्म और करण। तो यहाँ मन को हमें किसी बास्केट में फल रखते हैं वैसा रखना है क्या? नहीं, वो कोई जगह नहीं है। और यदि आत्मस्वस्थ मन कृत्वा को यदि हम समझेंगे नहीं बराबर, तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे मन में उठता रहेगा। इसलिए इसको हमने समझने की कोशिश करी थी। आत्मा क्या है कि जिसमें हमको मन को पिरोना है। तो आत्म तत्व ऐसा है, हमारे शास्त्रों ने उसकी बहुत सारी डेफिनेशन करी है कि जो सुनता है लेकिन जिसको सुना नहीं जा सकता, जहां मन जाता नहीं है उसको जाना नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। विल नॉट गेट इनटू दैट अगेन। तैत्तिरीय उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाणी ने तय किया कि चलो भाई, हम दोनों मिलकर आत्म तत्व का ध्यान करते हैं, या तो आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं, आत्म तत्व को हम देखते हैं, वॉट एवर, जो भी आपको ये करना, परसीव करते हैं। और मन बोलता है कि मैं, वाणी को बोलता है कि मैं तुम्हें आत्म तत्व की ओर ले जाता हूं, क्योंकि मन तो कब कहीं भी जा सकता है ना। तो मन ने वाणी से कहा कि चलो वाणी, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। और जब भी उस आत्म तत्व के साथ संसर्ग हो जाए, उसको हम देख ले, उसके बारे में हम पता कर लें, तो फिर उसका वर्णन तुम करना। और ये दोनों कुछ पाए बिना वापस लौटे। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात करी है, तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वाचो यानी कि वाचा, यतो यानी जहां से, यतः जहां से वाचा, निवर्तन्ते वापस लौटती है, अप्राप्य कुछ भी प्राप्त किए बिना, मनसा सह मन के साथ, यहाँ यानी कि जहां से वाणी मन के साथ कुछ भी प्राप्त किए बिना लौटती है, वह आत्मा, आत्मा का स्थान है। अभी ऐसा है तो आत्मा ध्यान का विषय कैसे बन सकता है? मन को हम आत्मा के ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि कोई स्थूल चीज नहीं है कि भाई चलो मन को उठा के, जैसे टोकरी में हमने कुछ फल रखे वैसे मन को हम आत्मा के ऊपर रख दिया, तो टेबल के ऊपर मोबाइल रख दिया वैसे आत्मा को रख दिया मन के ऊपर। आत्मा ही सर्व सब कुछ है, इदम सर्वम आत्मा। इस बात की हमारे में जानकारी होनी है। सर्व यानी जगत में जो भी कुछ है वो आत्म तत्व है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। और फिर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों चीज, दृष्टा यानी कि मैं, दृश्य यानी कि आत्म तत्व, और दर्शन यानी कि देखने की प्रक्रिया। वैसे श्रोता मैं, श्रुता यानी आत्म तत्व, और श्रवण यानी कि सुनने की प्रक्रिया। ज्ञाता यानी कि मैं, ज्ञेय यानी आत्मा, और ज्ञान यानी कि उसको, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब ये तीन पैरामीटर्स इसमें हैं। और शास्त्र कहते हैं कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और ये हमें दृढ़ बुद्धि से इसको समझना है, यानी कि बुद्धिया धृति गृहीतया। यह जो त्रिपुटी जो है, कर्ता, कर्म और करण की, वो तीनों अलग अलग नहीं है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, तीनों एक है। यह शास्त्र ने हमें कहा है। और बुद्धि से इसको स्वीकार करते हुए, इसको समझते हुए,
शनै ही आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने देखा है कि देखने वाला दृष्टा अलग होता है, जो जो दृश्यों को हम देखते हैं वो अलग होता है, और देखने की प्रक्रिया ऑफ कोर्स इट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट डायमेंशन। तो ये तीनों एक कैसे हो सकते हैं, ये कभी भी हमारे मन में ये बात सूझी ही नहीं थी। लेकिन इसको हमने हमारे स्वप्न के उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि ये तीनों एक हो सकते हैं। स्वप्न में क्या घटता है, मांडुक्य उपनिषद में चले आओ। तो जब भी हम स्वप्न में सो जब भी हम सोते हैं तभी स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखने वाला कौन है? मैं। स्वप्न दिखाई कहाँ हो रहा है? मेरे मनस पटल में, बराबर। और इस स्वप्न की अनुभूति या तो उसका ज्ञान किसे प्राप्त हो रहा है? मुझे प्राप्त हो रहा है। यानी देखने वाला मैं, देखने की प्रक्रिया भी मैं ही कर रहा हूँ, और जिससे देख रहा हूँ जो चीज को, वो भी मेरे ही अंतर्गत समाई हुई है। और ये तीनों के पीछे कॉमन फैक्टर क्या है? हमारा चैतन्य। क्योंकि मेरा चैतन्य, चैतन्य से मैं जुड़ा हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए स्वप्न देख सकता हूं। तो जो स्वप्न देख रहा हूं वो मेरे ही उस चैतन्य के इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, और वही चैतन्य के द्वारा प्रोजेक्ट हो रहा है, या तो वो जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका ज्ञान भी मुझे इस चैतन्य के द्वारा ही हो रहा है। यानी कि ये तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो चैतन्य है, यानी कि तीनों मिलकर सभी चैतन्य ही है। ये हमने स्वप्न में, मांडुक्य उपनिषद में, स्वप्न की सृष्टि में देखा था। इसी बात को हमें हमारे इस अध्यात्म जीवन में भी लाना है, समझते हुए कि जो मैं देख रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं, और देखने जो की जो क्रिया हो रही है, वो तीनों दे आर नॉट डिफरेंट। और इसलिए यहाँ शनै ही शब्द का प्रयोग किया है कि इट टेक्स टाइम टू जाइव विद दिस। इसको समझने में, इसको उतारने में, इसको आत्मसात करने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पे सास यदि यहाँ क्लास में बैठी है और इस बात को समझे, और बहू जब भी कोई भी गलती करे या तो कोई गुस्ताखी करे, और तभी सास ऐसा समझ कर चले कि बहू मेरे से अलग नहीं है, वो भी मैं ही हूँ, शी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मेरे अस्तित्व का ही वो भी हिस्सा है, ऐसा समझ कर यदि सास बहू से बर्ताव करें तो ये बात बन सकती है। और इसलिए यहाँ भगवान ने शनै शब्द का प्रयोग किया है। पहले दिन ये घटना नहीं घट सकती है, लेकिन धीरे धीरे समझदारी पूर्वक यदि हम इसके बारे में सोचते जाएं तो यह घटना घट सकती है, और इसी को हमें धीरे धीरे मन में उतारना है। और हम इस बात को इंटीग्रेट करते 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 अस्तित्व के ऊपर आए थे कि ये सब एक क्यों है। क्योंकि सब कुछ, दे आर बाउंड बाय द फैक्टर इजनेस, होना। सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। दृष्टा भी है, दृश्य भी है, देखने की प्रक्रिया भी है। एवरीथिंग इज देयर इज इजनेस फैक्टर। और इजनेस फैक्टर को हम एग्जिस्टेंस या तो अस्तित्व कहेंगे। इसमें हमने पुस्तक का उदाहरण लिया था कि पुस्तक है मेरे सामने, इसके पन्ने हैं, तो वो भी पुस्तक का ही हिस्सा है। यानी पुस्तक पन्नों से बना है, पन्ना कागज से बना है, कागज वुड पल्प से बना है। वो वुड आया, जंगल से आया, लकड़ी आई, जंगल उगता है, ये ब्ला 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 आगे उसको इंटीग्रेट करते जाओ, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे हम? ईश्वर तत्व के ऊपर, कि भाई वह है, यानी सुपर कॉन्शियसनेस है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म है,
तो इसके ऊपर ये सारा टिका हुआ है। यानी ये सारा जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व का ये सारा खेल है। अभी यह अस्तित्व ही हमारा चैतन्य है। आप उसको चैतन्य कहो या तो अस्तित्व कहो, दे बोथ मीन द सेम थिंग। चैतन्य है तो हम है तो अस्तित्व है। फॉर दैट मैटर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में जो भी कुछ है, उसका होना, उसका अस्तित्व होना, वह चैतन्य के और ऊपर ही निर्भर है। उसके लिए हमने सिनेमा के पर्दे का उदाहरण देखा था कि पर्दे के ऊपर जो भी फिल्म चल रही है, वो पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है। पर्दे को यदि वाचा मिल जाए तो पर्दा कहेगा कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये प्रोजेक्शन हो रहा है। मैं नहीं होता तो प्रोजेक्शन होना मुमकिन नहीं था। और वैसे ही ये प्रोजेक्शन की जो क्रिया हो रही है, जो प्रोजेक्टर ये प्रकाश जो फेंकता है, तो प्रोजेक्शन की जो क्रिया हो रही है, वो भी उसका मीनिंग तभी है जब सामने पर्दा हो। पर्दा नहीं है तो हवा में आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ब्रह्म रूपी चैतन्य कि जो सिनेमा के पर्दे के जैसा है। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि मान लीजिए कि पावर चला गया, लाइट चली गई, प्रोजेक्टर बंद हो गया, सिनेमा का प्रोजेक्शन बंद हो गया, सब कुछ, कुछ नहीं है वहां, प्रोजेक्शन भी नहीं है, प्रोजेक्शन की क्रिया भी नहीं है, कुछ नहीं, पर्दा है। यानी ये जगत जो है वह ब्रह्म रूपी पर्दे के ऊपर प्रोजेक्शन है। ये जगत रहे या न रहे, ब्रह्म रूपी पर्दा रहेगा, रहेगा, रहेगा। वही ब्रह्म को हम चैतन्य कहते हैं, वही ब्रह्म को हम अस्तित्व कहते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में चैतन्य जो है वह स्वयं प्रकाशित है। और इस जगत में बाकी सब कुछ जो है वह चैतन्य से स्पष्ट होता है। जरा इस बात को समझिए। हाँ, इस जगत में यदि किसी भी कोई एंटिटी का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो स्वतंत्र अस्तित्व मात्र और मात्र चैतन्य का ही है। चैतन्य को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसकी अनुभूति चैतन्य के द्वारा ही होती है। सो अंग्रेजी में कहें तो कॉन्शियसनेस अलोन इज सेल्फ एविडेंट एंड एवरीथिंग एल्स इज एविडेंट टू द सेल्फ। बाकी सब चैतन्य परसीव कर सकता है, लेकिन चैतन्य अकेला अपने आप को परसीव कर सकता है। क्योंकि बाकी प्रमाणों के द्वारा सभी चीजों को हम जान सकते हैं, यदि चैतन्य होगा तो, यदि अस्तित्व होगा तो। मेरा यदि अस्तित्व ही मिट गया तो फिर प्रमाण का भी क्या करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करेंगे? एवरीथिंग इज रिडंडेंट। यानी मेरे अपने, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे अपने होने के लिए मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। बराबर? डज हरी जी और नवनीत भाई और एनी ऑफ यू, विनायक भाई, एनीबडी नीड्स द प्रूफ कि भाई मैं यहां हूं? आपको किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? नहीं। यू आर द नोअर, आप ही ज्ञाता है। और आपको अपने होने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। इट इज सेल्फ एविडेंट। बराबर? तो इसी तरीके से ये अस्तित्व यानी कि कॉन्शियसनेस, चैतन्य, इज सेल्फ एविडेंट, अपने आप को पता चलता है, ज्ञाता है हम। तो फिर ये ज्ञाता है कौन? मेरे मन में किसी चीज के बारे में विचार आता है,
मान लीजिए वापस वो पुस्तक का ही उदाहरण लेते हैं। मेरे सामने पुस्तक है, तो मैं पुस्तक को देख रहा हूं, तो मैं क्या हूं? पुस्तक दृष्टा। तो जो दृष्टा हुआ वो मेरा विशेषण बना। पुस्तक सामने है, पुस्तक को मैं देखने वाला हूं, मैं पुस्तक दृष्टा हूं। दैट बिकम्स एन दैट वेरी थॉट, वो विचार जो मेरे मन में आया कि मैं पुस्तक दृष्टा हूं, तो मेरा विशेषण हुआ। मेरे चैतन्य का दृष्टा, पुस्तक दृष्टा विशेषण हुआ। लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। तो इस तरीके से ये जो स्वप्न के बाद से डिराइव करते 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 हम अपने स्वरूप तक आए, और हमने देखा कि इस जगत में अस्तित्व के लिए स्वतंत्रता सिर्फ मुझे है, यानी कि चैतन्य को है, या तो एग्जिस्टेंस को है, अस्तित्व को है। इस बात को एप्रिशिएट करना, इस बात के बारे में समझदारी बनाना, जताना, दैट इज द प्रोसेस जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, आत्मसंस्थम मन कृत्वा। यानी कि मन को आत्मा में ले जाना, यानी कि अर्थ उसका क्या हुआ? मन को विचार, मन में विचार करने की शक्ति है, और मन हमेशा ये विचार करता रहे कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है, सामने जो दिख रहा है वह सब नाटक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अभी इसकी हमें बार 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 याद आनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। दैट इज वाई शनै ही उपरमेद। अच्छा, अभी हमें करना क्या है? अभी ये बात जब हमें शास्त्रों से समझने में आती है, तो ये समझदारी कहाँ से डेवलप होती है? हमारी बुद्धि के द्वारा। इट इज अवर इंटेलेक्ट which tries to understand, which tries to perceive, which tries to analyze, and which tries to inculcate. चलिए, थोड़ी शब्दों की भरमार कर दी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारी ये जो बुद्धि है, वह बुद्धि इस ज्ञान को पहले तो रिसीव करती है, मिलती है, श्रवण करती है। श्रवण के बाद वही बुद्धि उसके ऊपर मनन करती है, उसका अभ्यास करती है, निधि ध्यासन करती है, और वो बुद्धि धीरे धीरे इतनी दृढ़ होती जाती है कि वो मन को इन्फ्लुएंस करती है। मन से कहती है कि हे मन, देखो, शास्त्रों से मैंने ये अध्ययन किया है, और इस जगत में मात्र जिस आत्म तत्व के बारे में तुम चिंतन कर रहे हो, हे मन, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, इसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान, वह मन को सिखाकर मन को आत्मा के बारे में सोचने को प्रेरित करती है, मजबूर करती है, आई कैन से दैट। तो मन जो है वो इधर उधर भटकता है, यहाँ का विचार कर रहा है, उधर का विचार कर रहा है, उधर का विचार कर रहा है, उधर का विचार कर रहा है। धीरे धीरे बुद्धि मन को कहती जाती है कि अरे मन, तू उधर क्यों भटकता है? जो सत्य है उसके ऊपर विचार करना। वापस मन उधर गया, हे मन, उधर मत जा, इधर आ जा, जो सत्य है उसके ऊपर सोच। लेकिन मन तो मरकट की तरह फिसल जाता है, वापस कहीं गया, इंग्लैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, सुनीता विलियम के बारे में सोचने में चला गया, ट्रम्प के बारे में सोच रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहा है, वगैरह वगैरह जो भी है। हमारी बुद्धि जिसने शास्त्र से अध्ययन किया है, यानी बुद्धिया धृति गृहीतया, इस बुद्धि, ये जो बुद्धि है, उस बुद्धि ने जो ग्रहण किया है जो शास्त्रों के विचारों को,
उन विचारों को अपने आप में अंतर्गत करके पचाकर मन को बार बार कहती रहती है कि हे मन, तू कहीं भटकना मत। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। ये बुद्धि मन से ये बात सातत्य से कहती रहती है, हे मन, तुझे यदि कुछ सोचना है तो आत्म तत्व के बारे में ही सोच, क्योंकि वही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो हमें, और यह जो प्रक्रिया है बुद्धि का मन को बार बार अलग अलग विषयों से हटाकर आत्म तत्व में ही केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हमारे शास्त्र ने वैदिक ध्यान कहा है, वैदिक मेडिटेशन कहा है। और इसलिए बार बार ये बात होती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, विचार शून्य मगज मन, उसका वो अर्थहीन प्रक्रिया है, उससे हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन मन को मात्र आत्म तत्व में केंद्रित करेंगे तो, जिसको हम वेदांतिक मेडिटेशन कहते हैं, इस वेदांतिक मेडिटेशन में इस बुद्धि जिसने आत्म तत्व के बारे में समझदारी प्राप्त करी है, समझदारी डेवलप करी है, उस समझदारी से बुद्धि बार बार मन को पकड़ पकड़ कर आत्म तत्व में केंद्रित करती है, पकड़ पकड़ कर आत्म तत्व में केंद्रित करती है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो है, उसका कॉन्स्टेंटली आंतरिक जाप होता रहता है। तो क्या होता है, हमारा जो ध्यान है वो विचार के विषय से हटकर विचार के मूल में केंद्रित होता है। अंडरस्टैंड दिस। हमारा ध्यान विचार के विषय से हटकर विचार के मूल को जानने की कोशिश करता है। यानी वी टर्न आवर अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट टू द बेसिस ऑफ दैट थॉट। ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मेरे विचार करने का ऑब्जेक्ट यानी कि विषय कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। संसार की कोई भी वस्तु ले लो। वो मन को संसार की चीजों के बारे में जो सोच रहा है वो मन, उसको ये विचार करने की शक्ति जहां से प्राप्त होती है, वो मूल स्रोत पर केंद्रित करना। इट इज टू बी टेकन टू द बेसिस ऑफ थॉट, यानी कि विचार के मूल के प्रति ले जाना। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। और यह जो मूल है विचार का, द बेसिस ऑफ द थॉट, वही हमारा चैतन्य है, वही हमारा अस्तित्व है। दैट इज अवर कॉन्शियसनेस, दैट इज अवर एग्जिस्टेंस। तो जैसे अभी अभी आपसे कहा मैंने कि विचार किसी के बारे में भी हो सकता है, किसी भी विषय के बारे में हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट कैन बी एनीथिंग। लेकिन ये सब कुछ आत्म तत्व में केंद्रित करना है, मन को समझा बुझाकर। और ये समझ भी आना, वो भी एक प्रकार का विचार ही है, लेकिन वो एक उत्तम प्रकार का विचार है। अभी जो तूफान करता है, वो घर में शैतानी बच्चा होता है, तो माँ क्या करती है, उसको पकड़ के बिठाती है कि बैठ इधर, समझाती है उसको, चॉकलेट देती है, पेपरमेंट देती है, कुछ भी करती है, उसको बिठा वापस। वो तो बच्चा तो शैतान है, थोड़ी देर बैठा, वापस उछल कूद करने लगा, वापस उसको उठा के बिठाया। तो बुद्धि माँ है और बच्चा है मन है, बराबर। बार बार बच्चे को उठाकर अपनी जगह पर बिठा देंगे, चल इधर बैठ, इधर बैठ। अभी धीरे धीरे बच्चे को वहां बैठने की आदत पड़ जाती है। और फिर
बच्चा सोचने लगता है कि माँ मुझे इस तरीके से ला ला के बिठाती है, तभी मुझे यहाँ बैठे रहना चाहिए, नहीं तो माँ की डांट पड़ेगी। यानी कि द माइंड गेट्स ट्रेन्ड इनटू इट। मन को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सोचने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, और ये जो समझ है वो भी एक प्रकार का विचार ही है। तो ये समझ क्या करती है फिर? सदियों से हमारे मन में जो अज्ञान था, जो इग्नोरेंस था कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीन अलग अलग चीज हैं, वह विचार जो है, वो इग्नोरेंस जो हमारा है, जो अज्ञान हमारा है, उस अज्ञान मिट जाता है, और ये पूरी जो समस्या है उसका रेजोल्यूशन, उसका हल हमें मिल जाता है कि नहीं, ये तीनों एक ही है और वह सब ब्रह्म ही है। यानी एट द एंड ऑफ द डे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की हमें अनुभूति होने लगती है। और इसलिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में बिठा के रखे, बच्चे को बुद्धि लाकर आत्मा तत्व बिठा के रखती है। फिर बाद में कहते हैं भगवान, न किंचित अपि चिंतयेत। अभी वो बच्चा जो है ना, उसको पट्टा बांध के, स्ट्रैप बांध के बिठा दो उधर। अभी एक बार उधर बैठ गया तो फिर वहां से उठ के कहीं जाना नहीं चाहिए। यानी न किंचित अपि चिंतयेत आत्मा स्वस्थ मन कृत्वा। एक बार आत्मा के स्वरूप के बारे में हमें पता चल गया, समझदारी आ गई, पता तो चलता है, अभी भी हमें मालूम है क्या है वो। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन, बराबर? तो मालूम है हमें, वी नो इट नाउ। ये बुद्धि से इसका अर्थ समझते हुए इसको आत्मसात करना है, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। इसलिए शनै ही शनै है, एवरी डे यू थिंक ओवर इट, यू मेडिटेट ऑन दिस, विचार करते रहो, मनन करते रहो। धीरे धीरे मन को आत्मा के बारे में ही सोचने की आदत हो जाएगी। और एक बार मन को आत्मा के बारे में सोचने की आदत होने लगी, फिर मन को और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, और किसी के बारे में सोचना नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा मालूम है? मन, ये थोड़ी बहुत उच्च प्रक्रिया है, बट समझने के लिए अच्छा है। आई मीन इफ वी रीच एट दैट स्टेज, तो क्या क्या हमारी मनोसृष्टि क्या होगी, हमारे सोचने की दृष्टि क्या होगी, या तो हम क्या सोचेंगे, वो कक्षा या तो वो दशा क्या होगी, उसके बारे में यदि इफ यू वांट टू इमेजिन, तो जस्ट सोचिए कि अभी आप आत्मा के बारे में मन सोच रहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। और सडनली खिड़की के बाहर कौवा बैठ गया, कराव कराव कर रहा है, और तुम्हारा ध्यान उधर गया, मन ने देख कौवा, वो भी चैतन्य है, वो भी आत्मा तत्व का हिस्सा है, वही इसी चैतन्य का हिस्सा है। फिर वो उधर कौवा ने, अलग से कौवा दिखता नहीं है, दैट क्रो इज ऑल्सो इज सीन एज अ पार्ट ऑफ दिस चैतन्य। यानी सभी जगह पर फिर हमें आत्म तत्व का ही दर्शन होता है। और इसलिए आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, उसके लिए धृति चाहिए। मन, बुद्धि जो है, वह बुद्धि, क्योंकि ये बुद्धि ही जो है, जो मन को इस तरीके से पटा के रखती है। तो यहाँ जो धृति शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, उसमें स्थिरता, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, हिम्मत, ये सारे शब्द इसमें इंगित है। यानी कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, प्रतिबद्ध होनी चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए इसको स्वीकार करने की। और ये बुद्धि बार बार इस बात के ऊपर मन को
समझाती रहे कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की जो त्रिपुटी है वो तीनों एक ही है, दे आर नॉट डिफरेंट। हमारा अभी तक का जो अनुभव है ये तीनों को अलग अलग देख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये सारी बात ऑब्स्टेकल बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये बात अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास से इसके बारे में समझदारी जैसी हमारी बढ़ती जाएगी, ये जो अंतराल है, जो ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल भी निकल जाएगा। तो शनै ही शनै ही, न सहसा, नॉट इमीडिएटली, आज का आज नहीं होगा। यानी अभी उस दुनिया में हमें जाना नहीं है और जिसका हमें अनुभव नहीं है उसके बारे में चर्चा करनी बेकार है। लेकिन हम कभी पढ़ते हैं या तो सुनते हैं कहीं से कि भाई शक्तिपात हो गया और उसको गुरु ने उसके सर पे हाथ रखा, शक्तिपात किया और उसको ज्ञान मिल गया। तो अभी भगवत गीता में जो भगवान यहाँ कह रहे हैं वह कुछ उस बात से अलग है। यहाँ भगवान बोलते कि नहीं, ये धीरे धीरे ही आत्मसात होता है, शनै ही, न सहसा, इमीडिएटली कुछ नहीं होता है। तो ये जो आत्मसंस्थ मन कृत्वा है वो भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि इमीडिएटली आप आत्मा के बारे में सोचना ही मुश्किल है। जरा करके तो देखो, ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट, ओनली 1 मिनट, खाली अहम ब्रह्मास्मि इतना ही सोचना है 1 मिनट के लिए, और कुछ नहीं सोचना है। कोशिश करो, एक ही मिनट आंख बंद करके ट्राई, अहम ब्रह्मास्मि सोचो। नहीं होता है, इसीलिए शनै ही, इंस्टेंटेनियसली डजंट हैपन। लेकिन मन को ट्रेन करना पड़ता है, बुद्धि से इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा, पहले तो समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। अनलेस वी अंडरस्टैंड और अनलेस हमारे मन में इसके बारे में श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं होगी, तब तक मन इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। और अभी ये करना क्या है? वैसे तो कुछ नहीं करना है। ये जो बात है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसके बारे में जागृति ही डेवलप करनी है मन में। यानी वी हैव टू सिंपली अप्रिशिएट इट कि हाँ भाई ये बराबर है, सही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट, दैट्स इट। ये जागृति ही डेवलप करनी है। अच्छा, ये करने में कोई प्रयत्न की जरूरत है, कोई संकल्प शक्ति, कोई विल पावर की जरूरत है ये अप्रिशिएट करने में? ध्यान की प्रक्रिया में जो विल पावर की जो बात होती है, मन की संकल्प शक्ति की जो बात होती है, वो संकल्प शक्ति मात्र शमम कायम शिरोग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरम, ये स्थिति आने तक ही वो संकल्प शक्ति की जरूरत है। आप वो ध्यान की मुद्रा में जैसे ही बैठ गए और एक बार ध्यान लग गया कि मैं आत्म तत्व हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम आत्मा, फिर दैट मेडिटेशन प्रोसेस इटसेल्फ, ध्यान की जो प्रक्रिया है वही पूरा कंट्रोल ले लेती है। यानी जैसे मन उसके कब्जे में आ गया ध्यान के प्रक्रिया के, द माइंड गेट्स पजेस्ड। और ये करने में कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, प्रयत्न खाली बैठने के लिए करना पड़ता है कि भाई आप 10 मिनट, 20 मिनट, जो जो भी आपने तय किया ध्यान करने के लिए, वो 20 मिनट एक मुद्रा में ध्यान से बैठो। इसमें प्रयत्न की जरूरत है, फॉर दैट वी रिक्वायर विल पावर। कोई वस्तु अच्छी है, सुंदर, मान मान ली गुलाब का फूल है, सुंदर है,
तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई विल पावर हमें लगता है क्या? गुलाब सुंदर है, हाँ बराबर, यस फाइन, ब्यूटीफुल. We don't require any specific willpower. We don't have to exert any energy to understand कि भाई गुलाब का फूल सुंदर है. वैसे ही जिस दिन इस आत्म तत्व के बारे में हमारे में समझदारी आ गई, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या समझने के लिए कोई विल पावर की जरूरत नहीं है. कोई प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, या तो प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, तो उसको ये समझने के लिए कोई विल पावर की जरूरत है कि आई लव हर और आई लव हिम? नहीं, हो गया, प्रेम हो गया. तो ये समझदारी डेवलप करने के लिए, यानी आत्म तत्व के बारे में जानकारी, या तो उसके बारे में टू परसीव दैट थॉट, हमें कोई ऐसा डिटर्मिनेशन करके बैठना नहीं है. प्लीज, को डिटर्मिनेशन करके बैठना नहीं है कि नहीं आज तो बस मैं बैठा हूं आत्म तत्व को प्राप्त करके ही रहूंगा, कम वोट में बस मैं हूं या तो आत्म तत्व है, ऐसा दांत लगा होता है क्या? नहीं होता है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. जगत की कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए यस आप पुरुषार्थ करो. आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए ऐसे पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है. उसके लिए समझदारी डेवलप करनी है, पूरी आंतरिक प्रक्रिया है. नथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू बी डन. और अपने प्रयत्न से, अपनी विल पावर से यदि इस तरीके से आत्म तत्व को पहचान बनाने की कोशिश करोगे, यू विल 100% फेल, गारंटीड. इसमें सफलता नहीं मिलेगी. तो हमें ध्यान की प्रक्रिया को समझना है, और इस ध्यान की प्रक्रिया को समझते हुए आत्मसात करने के लिए हमारी जो बुद्धि है उसको स्थिर बुद्धि रखनी है, दृढ़ता वाली बुद्धि रखनी है, श्रद्धावान बुद्धि रखनी है. शास्त्र हमें जो सिखाए हैं उसके बारे में बुद्धि के अंदर कन्विक्शन होना जरूरी है. इट हैज टू बी एन इंटेलेक्ट विथ कन्विक्शन. इट इज नॉट ए कन्विक्टेड इंटेलेक्ट. फर्क समझ लीजिए. कन्विक्टेड यानी जिसको सजा मिली है. इट इज नॉट ए कन्विक्टेड इंटेलेक्ट, इट इज ए इंटेलेक्ट विथ कन्विक्शन, यानी कि जिसमें एक श्रद्धा निर्माण हुई है कि शास्त्रों ने जो सिखाया है वही सही है, और फिर वो मन को इन्फ्लुएंस करती है. सो आत्मसंस्था मन कृत्वा किंचित अपि न चिंतित. आत्मा के बारे में जो अप्रिशिएशन हमारे मन में हुआ है, और जो ध्यान हम कर रहे हैं कि ये तीनों पैरामीटर्स जो है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, दृष्टा दृश्य और देखने की प्रक्रिया दर्शन, ये तीनों एक ही है. यही सत्य स्वरूप है, यही परम सत्य है. और इस परम सत्य के ऊपर हम ध्यान करें. श्रीमद् भागवत का हैंगओवर जिनमें है अभी भी, तो वहां एक ये आया था, सत्यम परम धीमहि. आइए इस परम सत्य के ऊपर हम ध्यान करें. भागवत का पहला ही श्लोक है, लेट अस मेडिटेट अपॉन दैट, सत्यम परम धीमहि. तो यह समझदारी हमें डेवलप करनी है. इसमें कुछ नया नहीं है, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, या कोई नया ज्ञान हमें सिखाया नहीं जा रहा है. हमारा मन जो है, वो कैमरा का जो फोकस हम करते हैं ना, तो जब तक कैमरा फोकस नहीं होता है तब तक सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है. बट मोमेंट इट इज प्रॉपरली फोकस्ड, एसएलआर कैमरा जब हम यूज करते हैं तो हम उसको फोकस करते हैं ना, तो जैसे बराबर फोकस हो गया, थिंग बिकम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. उससे फिर जो छवि निकलती है फिल्म के ऊपर, एकदम क्रिस्प छवि आती है. तो इस तरीके से हमें मन को फोकस करना ही सीखना है.
जो हमें मालूम है, लेकिन उसका वारंवार चिंतन करते 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 इस बात को आत्मसात करना है। और यदि यह हम कर पाएंगे तो ही इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि शनै ही उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। We have just finished our discussion on time. एक बार चाहिए तो श्लोक के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अभी हम कहेंगे कि भाई ये तो बात सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यदि मन भटकने लगा तो क्या करेंगे? 26वें श्लोक में अगले शुक्रवार आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।